बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंद्रपुर इंटर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और परमात्मा का असीम कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप 12x12 का अपना रिकवरी प्रोग्राम, यही कारण है दोस्तों आज हम शराब से दूर हैं और अच्छे हैं। अच्छे बोलते ही मेरा ग्रेटिट्यूड उन दोनों को जिन दोनों के वजह से मेरे जैसा शराबी के लिए एक जीने का जगह मिला। मेरा पुनर्जन्म हुआ है दोस्तों। मैं शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूँ। 16-17 साल शराब के नशे में डूबे रहने के कारण हम अपने आप को चारों तरफ से तहस नहस कर दिए थे। कहानी लगभग हम लोग का सबका एक जैसी है, थोड़ा सा फर्क 18-19। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस वंडरफुल ईच एंड एवरी फेलोशिप, माई प्रोग्राम, माई हायर पावर, माई फैमिली मेंबर। और उसके पहले मेरा आप सभी से गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। और जो भी मुझे आज बोलने के लिए दिया गया है, मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूं। और मैं जितना भी बोलूँगा मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहेगा दोस्तों, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में जाते रहने के कारण मेरे पहले जो आए थे स्टिक टू द विनर्स, मेरे पहले जो भाई लोग आए थे, वो लोग को सुन सुन के मुझे जो भी जानकारी मिली है वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज का विषय मुझे दिया गया है अल्कोहलिज्म ए प्रोग्रेसिव डिजीज, शराबीपन एक बढ़ती हुई बीमारी है। इसको मैं आगे और बढ़ाना चाहता हूं थोड़ा, कि अल्कोहलिज्म एक बढ़ती हुई, कभी ना ठीक होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई आपका जो सवाल यहाँ पर एक तो खड़ा होता है, अगर कोई इलाज नहीं तो आप कैसे ठीक है, इतना अच्छा अच्छा बात कैसे कर रहे हैं। इसका इलाज एक ही है दोस्तों, कि वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरे अंदर जो भी आइडेंटिफाई हुआ है कि मेरे अंदर में क्या क्या अल्कोहलिज्म के कारण क्या क्या जो है डेवलप हुई शरीर में, मेरा मानसिक स्थिति, मेरा शारीरिक स्थिति, ये सब चीज में, मेरा आध्यात्मिक स्थिति, ये सब चीज में देख सका। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जाते रहने के कारण मुझे ये सब का पता चला कि ये एक बीमारी है। दोस्तों मैं इससे पहले थोड़ा कैसे मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, उसके बारे में थोड़ा रखना चाहूँगा। मैं जब पहली बार शराब पिया था 20-21 साल में, उस समय मुझे पता नहीं था कि कैसे शराब पी जाती है, या मुझे किसी से सीखने को नहीं मिली, या कोई मतलब मुझे बताया नहीं कि कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना सोडा मिलाना चाहिए, कितना माप रहना चाहिए और कितना पीना चाहिए। ये सब मुझे कोई सिखाया नहीं, या मैं सीखने का कहीं पर उसका ध्यान दिया नहीं। मैं मेरे हिसाब से पीता गया। और शुरुआत के दिनों में जैसे मैं घर जाया करता था, तो जैसे पता चला तो मेरे दिमाग की स्थिति ऐसी थी कि चलो मुंह में कुछ चॉकलेट वगैरह, पान वगैरह, चिंगम वगैरह कुछ रख लेते हैं और गंध का पता नहीं चलेगा। लेकिन वो मेरी बहन थी। बाद में पता चला कि जो शरीर से जो पसीना का गंध आता है उसमें भी शराब का गंध आता है। ये मुझे बाद में पता चला और कच्चा झूठ बोलता था। और जब घर वालों को पता चल गया कि ये शराब पीने लगा है, और मैं जब जाता था तो वो लोग मेरे आंख की तरफ देखते थे और मेरे को सूंघने की कोशिश करते थे। और मेरा मैं मुंह खोलना नहीं चाहता था, कि मैं मुंह को पूरा बंद करके रखता था, पुड़िया दबा के एकदम, जो भी मसाला वगैरह। फिर वो लोग बहुत समझाए धीरे धीरे, लेकिन मैं किसी का बात जो है सुना नहीं, और मेरा ध्यान जो है
मेरा और शराब का रिश्ता आगे बढ़ता गया दोस्तों। फिर उसी हिसाब से मेरे दोस्त यार जो भी है वो लोग सब धीरे 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 दूर होते गए। और घर वालों ने देखा, घर वालों जो एज ए फैमिली मेंबर जो भी करना चाहिए उन्होंने किया, लेकिन मैं वो लोग लास्ट में सरेंडर कर दिए। मैं अपने आप को शराब से दूर नहीं कर पाया दोस्तों। और जैसे कि मेरे पहले भाई बता रहे थे कि एक जिम्मेदारी आती है हमारे तरफ में कि भाई इसको शादी करा दो, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कुछ जिम्मेदारी आएगी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन शादी कराने के बाद में कुछ दिन थोड़ा सा बंद रहा, फिर जस का तक मैं अपने आप को शराब से दूर नहीं कर पाया दोस्तों। देखते देखते एक लड़का हुआ, वो लड़का का कब 3 साल का हो गया मुझे पता नहीं। जिस समय उस लड़के को हाथ पकड़ के दुनिया दिखाने की मेरी प्राथमिकता थी एज ए फादर के हिसाब से, एक पिता के हिसाब से, उसको मैं भी दरकिनार कर दिया दोस्तों। और धीरे 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 मैं अकेला होता गया। एक के बाद एक नौकरी मेरे को जो है निकाल दिए गए और लास्ट में घर से भी मुझे अलग कर दिया गया। व्यवस्थित रूप से धक्का मार के निकाल देना चाहिए था, लेकिन वो लोग किए नहीं, मुझे बहुत बर्दाश्त किए हैं। आज मैं क्या पेशेंस टॉलरेंस प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस तो वो लोग मेरे को इतना बर्दाश्त किए, मैं दुनिया में हर एक को बोलूंगा कि भाई मिले तो मेरे बड़े भाई जैसा भाई सबको मिले। माँ बाप ने मुझे तो जन्म दिया, लेकिन मेरा बड़ा भाई ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। टॉलरेंस तो उसी से मैं अभी आते रहने के कारण देख पा रहा हूँ, आइडेंटिटी कर पा रहा हूँ। और उसके बाद में जब अलग कर दी उस समय भी मैं नशे में ही था, मुझे पता नहीं क्या है लेना है क्या नहीं लेना है। फिर कलकत्ता के जैसे शहर में और मेरी वाइफ और 3 साल का बेटा को लेके और मैं शुरू किया जिंदगी। लेकिन जिंदगी क्या शुरू करूंगा, मेरा बाथरूम का मैं बार बना दिया। एक खत्म होता था दूसरा लेके आ जाता था। मीटिंग में जैसे मार्केट में गए हुए थे और आने के समय जब आए देखे गेट खुला और मैं पड़ा हूँ, नीचे गिरा पड़ा हूँ। और मेरा हालत देख के, शराब का बोतल, ग्लास, सिगरेट ये सब देख के वो लोग बगल में बड़ा भाई का घर था जहाँ मैं पहले रहा करता था, वहाँ चली गई। सुबह मेरा बड़ा भाई आया और इधर उधर का बात नहीं करके सीधा बोला कि मनोज तुमको तो एडिक्शन हो गया। ये अल्कोहलिज्म बढ़ती हुई बीमारी मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला। अब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने के कारण मुझे हर एक चीज उस समय की जो है, जो भी घटना घटी थी उस समय दिखाई दी। पूरा दुनिया सबको पता चल जाता है कि मेरा पोजीशन मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरा शराबीपन के बारे में, मेरा अल्कोहलिज्म के बारे में, मेरा अल्कोहलिक के बारे में, मेरा क्रियाक्रम के बारे में। लेकिन मुझे छोड़ ये बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है मैं ठीक, मैं चारों तरफ से अकेला हो चुका था दोस्तों। लेकिन जब मेरा बड़ा भाई बोला कि एडिक्शन हो गया है, मैं उस समय ज्ञान देने की, इधर मेरा माथा फटा हुआ है, जगह जगह ग्लास पड़े हुए हैं, ग्लास फटे हुए हैं, बोतल पड़ा हुआ है, सिगरेट जगह जगह पड़े हुए हैं, सारा रात गेट खुला है। और मैं उस समय उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग इंसान हैं। इंसान पूरे संसार में एक ऐसा जीव है जो चाहेगा तो करेगा कोई काम, जो चाहेगा तो नहीं करेगा। मतलब वो, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा था उस समय। इतनी जब हो गया, बस इतना हो गया, अब आज से नहीं पीना। तो ये बात वो इससे पहले कई सौ बार सुन चुका था, दरकिनार कर दिया दोस्तों। मेरे को एक ही बात बोला कि मनोज तुम नहा धो के तैयार रहो, अपने को एक आदमी से मिलने जाना है। मुझे बाद में पता चला वो टेलीग्राफ का ग्राफिटी में अल्कोहलिक एनोनिमस का जिसका समस्या है, अल्कोहल को लेके जिसका समस्या है, वो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था उसमें। तो वहाँ से वो लोग कहीं प्लानिंग किए होंगे और मुझे एक आदमी से मिलाया गया जिसको हम लोग फेलोशिप बोलते हैं। मुझे ले जाया गया दोस्तों और जनरली 12 बाई 12
12 स्टेप हम लोग करने जाते हैं, लेकिन मुझे ले जाया गया था। और मैं आपको पूरी दावे के संग कह सकता हूँ दोस्तों, उस फेलोशिप के सामने मैं 38 साल का उम्र में मेरा जो एक जिंदगी थी, और उस दिन मेरी जिंदगी दूसरी थी। उस दिन मैं नहीं था, उस दिन मेरा मेरा पूरा का पूरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, वो पूरे बस गए थे, समा गए थे मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरे मन में, मेरे विचार में। नहीं तो मेरे जैसा आदमी, अज्ञान आदमी, मैं कभी भी इस चीज को समझ नहीं पाता। मैं जिंदगी में किसी का सुना ही नहीं, किसी को सुना ही नहीं, लेकिन पहली बार उनके सामने बैठ के उनको मैं सुना। वो इतना विनम्रता से इस चीज को मेरे सामने रखे कि मनोज भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी आप ही के जैसा इंसान था, आप ही के जैसा एक इंसान हूँ, और आज आपका जो स्थिति है, मेरी भी एक स्थिति थी ऐसी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर बोला, मेरे सामने जो चीजें रखी गई और मुझे वहाँ कबूल करना पड़ा, मानना पड़ा, हाँ, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल बिकॉज माई लाइफ वॉज टोटली अनमैनेजेबल। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मेरे चारों तरफ से मैं देख चुका था, चारों तरफ से, और मुझे बताया गया ये एक बीमारी है। तो उस समय जब पहली बार मेरे दिमाग कान में ये गूंजा कि एक बीमारी है, तो मैं बोला कि एक ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेरा शरीर से मैं लेके चलता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मेरे बदन में एक तो करंट लगने का जैसा लगा, मैं उस इंसान का पाँव पकड़ने जैसा हो गया। बताइए फिर ये कैसा करना है, जैसे जिसको हम लोग हाउ इट वर्क्स बोलते हैं। फिर आपके जीवन में ये चीज कैसे आई? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बताई कि अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये बताया गया, मनोज भाई आपको सारी जिंदगी शराब से दूर रहनी है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात ये बात जीवन में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरे मुंह का बात कोई बोल रहा है। नहीं तो इसके पहले, अरे ऐसा क्यों करते हो मनोज भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग कौन से परिवार से आते हैं, हमारे परिवार में 7 जन्म में कोई शराब नहीं छुआ, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुमको क्या चाहिए बताओ, ये है वो है, हम लोग का इज्जत का क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, हम लोग को क्या बोलेगा ये समाज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। माँ का फोटो, बीवी का फोटो, लास्ट में बेटा का फोटो माथा छुआ कर, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और उस दिन मैं जाता ही नहीं था घर। लेकिन इन्होंने पहली बार बोला, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सारी जिंदगी शराब से दूर रहें, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये बात, मैं उनके और करीब आ गया। खाली नाचने वाली बात बाकी रह गई थी, इतना खुश था मैं उस समय। मैं लगा कि मेरे बारे में और कुछ, इसके ऊपर और कुछ वो कहेंगे, क्योंकि मेरे मन के मुताबिक मैं पहली बार सुना उस समय। तो उनके नजदीक थोड़ा चला गया। वो बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सारी जिंदगी आपको शराब से दूर रहनी है, ऐसी कोई बात नहीं है मनोज भाई। ना कि साल भर, ना 6 महीना, ना 3 महीना, ना 1 महीना, ना 15 दिन, ना 1 हफ्ता, आज का दिन। आज घर में कुछ रखी तो नहीं है? बोले, नहीं सर, फेंके हुए आए हैं। नहीं सर मत बोलिए, आप मेरे भाई हैं, और पी तो नहीं रखी है आज? नहीं नहीं, आज नहीं पी है, सुबह से बंद है। भाई भैया बोले कि एक आदमी से मिलने जाना है, तो सुबह से मुझे अटका के रखे हुए हैं, सुबह से नहा धो के बैठा हूँ। तो मुझे बोला गया कि जिस जिस भगवान को आप मानते हो, कभी ना कभी किसको तो आप माने होंगे। क्योंकि वो जब अपना जीवन का कहानी बता रहे थे दोस्तों, उस समय मुझे पूरा अपना जो बचपन से लेके और शराब पीने के समय में जो मेरा स्थिति थी, जो 8 से 10 बार मैं लगभग मर ही गया था, लगभग मर ही गया था। अब बताने जाऊंगा बहुत समय लग जाएगा कैसे कैसे वो स्थिति आई थी, वो बाद में फिर बोलूंगा। और लगभग मैं मर गया था, लेकिन उस समय मुझे हर एक चीज दिखाई दी। और उस समय मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगा कि कोई एक जन है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। जिसको भी आप मानते हो, जिस उच्च शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उसको आप
प्रार्थना करो कि ए, कि वो आज आप घर में जब जाओगे तो उनको धन्यवाद देना कि आज आप हमको शराब से दूर रखे, मैं आपको धन्यवाद देना। और मुझे एक प्रार्थना कार्ड दिया गया था और मैं उस दिन उस इनका फेलोशिप का बात सुन सका था दोस्तों। और उस दिन रात को मैं जब घर आया और उस दिन मैं शराब से दूर रह सका था दोस्तों, और मैं मेरा भगवान को धन्यवाद बोल के सो सका था। और दूसरा दिन नया सवेरा, और एक गजब तरह की सवेरा थी दोस्तों, एक गजब तरह की सवेरा थी। और मेरे जीवन का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था वो सवेरा। एकदम घुटने के बल पर वो प्रार्थना में किया, सुबह उठ के नहा धो के पहली बार, हाँ, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जो भी हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप मुझे पूछेंगे नवग्रह के बारे में, नौ ग्रह के बारे में, मैं बता नहीं पाऊंगा लेकिन मैं उस दिन मैं ये बोल सका था, आज मैं पृथ्वी ग्रह में हूँ, अगर मुझे मंगल ग्रह में भेज दिया जाए, यानी कि मेरा दुनिया ध्वंस हो जाए, आप हमें अक्षरात से दूर रखिए। क्योंकि मैं देख चुका था मेरे जीवन में, मैं मेरे जीवन में देख चुका था चारों तरफ से हताश, निराश, रिजेक्टेड, रिजेक्शन, कई बार बेइज्जती, कई बार मार खाना, कई बार जो है क्या बोलते हैं उसको, जिसको आजकल लिंचिंग बोलते हैं, हाँ, बहुत बार उस तरह का सिचुएशन से कोई है जो मुझे बचा के लाया है यहाँ पर। और मैं उस दिन एकदम घुटने के बल पर बोला, चाहे जो भी हो जाए, आज आप हमको शराब से दूर रखना। और मैं सारा दिन जो है इंतजार किया, और जैसे मुझे बताया गया था, और मैं मीटिंग रूम गया दोस्तों। और मीटिंग रूम में एक गजब तरह की परिस्थिति मुझे देखने को मिली, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग में जाता रहा। मुझे 20 रुपया दिए जाते थे घर पे, सारा दिन मैं घर पे रहता था, क्योंकि मेरा नौकरी जो है, कुछ एक नौकरी तो मैं खुद ही छोड़ दिया था शराबीपन के कारण से, और कुछ एक नौकरी से मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया था। आखिरी जो नौकरी तो वो लोग का दोष नहीं है दोस्तों, और मुझे लात मार के निकाल दिया गया था। तो 20 रुपया देते थे, मैं रोज मीटिंग जाता था, और शांत चित्त मन से मैं शेयरिंग जो होती थी वो सुनता था। और खाली सुनता नहीं था दोस्तों, उनका जो फेलोशिप का, उनको मैं सम्मान दिया जीवन में पहली बार। और वहाँ मुझे जब सम्मान मिला, और जिसको भी मैं नमस्कार करता था वो हंस के मेरे को रिप्लाई देते थे। फिर एक दिन ऐसे करते 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 एक फेलोशिप नीचे से उठा लिया, जिससे बच्चे को उठाते हैं और वो जो गोदी कर लिया मुझे, और वो जो हंसी शुरू हुई दोस्तों, वो मीटिंग रूम में मिला हुआ हंसी, वो ईश्वर का दिया हुआ हंसी है। वो हंसी इस तरह की चलती चली, आज तक मैं आपको बताऊंगा इसका। और उसके बाद में अब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता रहा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 2011 में 23 जनवरी 2011 से लेके आज तक मुझे शराब पीने की ये नौबत नहीं आई। इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस का हर एक मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा परमात्मा ईश्वर मुझे आज इतना अच्छा जिंदगी दिया है कि आज ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मैं जो है ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ ठीक है। 2011 में मैं आया दोस्तों, लेकिन 2014 से 2018 तक 4 बार मेरा हार्ट अटैक हुए हैं। जो जो सुना, डॉक्टर देखा, जो एंजियोग्राफी किया लास्ट बार का, बोला आपकी सांसें चल कैसे रही है, क्योंकि 4 तो ब्लॉकेज हो गए थे, और उसमें से एक तो काम ही नहीं करा था, डेड। कैसे चल रहा है आपका सांसें, कैसे जिंदगी चलती है? मैं उनको कैसे समझाऊं कि जिसको ऊपर वाला ने पकड़ लेता है, उसको जो है वो जब तक नहीं चाहता है, वो तब तक जो है यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं यहाँ सुना था दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने के कारण कि ऐसा नहीं है कि जो संसार सब त्याग करके और जाते हैं, दीक्षा लेते हैं,
और वहाँ पे ईश्वर का मार्ग खोजते हैं और साल 1.5 साल 2 साल रहते हैं, फिर वहाँ से वापस आके फिर सांसारिक उसमें जीवन में प्रवेश कर जाते हैं कि उनको मिलता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोलकाता में मदर टेरेसा थे, तो उनको हमारे कुछ मेंबर ऐसे ही मिलने जाया करते थे, तो उनको बोले यू पीपल्स आर अल्कोहलिक, आप लोग जो है शराबी लोग हो, अल्कोहलिक्स लोग हो, आप लोग का डायरेक्ट कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, मतलब आपका तो सीधा कनेक्शन है ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। तो मैं उसी परमात्मा को मैं दिन रात प्रार्थना करने लगा। मैं पूछा कि भाई सुबह आप मुझे प्रार्थना करने बोले हैं और रात को प्रार्थना धन्यवाद देने बोले हैं, सारा दिन मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें आती है, मैं क्या करूं? बोला जब से आपका आंख खुलती है और रात को आंख बंद होने तक आप प्रार्थना करते रहो। इसका अल्कोहलिज्म इज ए डिजीज, इसे प्रोग्रेसिव डिजीज, एक बढ़ती हुई कभी ना ठीक होने वाली एक जानलेवा बीमारी क्यों है, इसका मैं मेरे आंख के सामने में देखा हूँ दोस्तों। 3 आदमी मरते हुए मेरे इन 9 साल 9.5 साल में मैं देखा हूँ। मेरे घर के मतलब जहाँ मैं मीटिंग करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं मीटिंग करता था, आज भी करता हूँ, फिजिकली नहीं हो रही है लेकिन कनेक्टेड हूँ, तो उसमें से अलग अलग एरिया के 3 मेंबर जो कि शराब को बंद नहीं कर पाए दोस्तों। ये हम जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव अभी मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप कैसे इसे आज निजात पाए हैं, कैसे आपको ये सब जानकारी हुई? तो इसलिए ऐसे जानकारी हुई कि मैं लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन के माध्यम से, जैसे सुन सुन के सीखना, सुनते सीखना, ये मैं बहुत ध्यान से जो है एक एक फेलोशिप को मैं हर एक टॉपिक हम लोग का जो है मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मैं लेके मैं उसमें समझता था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था दोस्त, मुझे कोई चीज का ज्ञान नहीं है, आज भी नहीं है। आज मैं लगभग 10 साल होने के बाद में भी 9 साल होने के बाद में भी बीच में एक तो मैं क्लास किया 10 दिन का अल्कोहलिक एनोनिमस का, हमारा नागपुर का एक फेलोशिप के माध्यम से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये इन दिनों में ये पता चला 10 दिन का क्लास में एक चीज का पता चल गया कि मुझे हमारे मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये मुझे पता चल गया दोस्तों। क्या बताऊं, इसमें शुरुआत के दिनों में हम डर के मारे या करीबी फेलोशिप के माध्यम से हम कुछ दिन शराब से दूर रह सकते हैं, लेकिन जरूरी वो नहीं है दोस्तों। असली बात यह है कि जो शराब बंद हुई शराब को बंद करके रखना, उसके लिए हमें बताया जाता था कि रोजाना जो आपके मन में जो भी चिंता आती है उसको रोजाना लिखना, उसको जो है रिपीट ना हो, उसके लिए उसको जो है सारा का सारा चीज परमात्मा को बोल के फिर नेक्स्ट डे उसको शेयरिंग करना, ये सारा सारा चीज हमने किया दोस्तों। मैं पढ़ा लिखा इतना था नहीं, क्योंकि क्लास 7 से मैं चीटिंग करके पास किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ लेकिन चीटिंग करके। तो इसीलिए मैं बार बार एक चीज कहना चाहता हूँ कि बाकी सब चीज ठीक थी दोस्तों, लेकिन मेरे जीवन में मैं जो 18 हूँ, मेरे ऊपर में जो 19, क्योंकि मैं पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, एक उच्चतर शक्ति, एक बृहत्तर शक्ति, कोई एक शक्ति है जो मुझे मेरे साथ साथ चलती है, मुझे साथ साथ। आज के डेट में मैं बचपन से जब देखा कि मेरा हमेशा एक डिपेंडेंसी का रहा, हर एक के संग हर किसी को मैं विश्वास कर लेना, कोई भी हो, मतलब ये विजडम नाम का चीज ही नहीं था दोस्तों। आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने के कारण आज मुझे आज पता चल रहा है कि नॉलेज अलग चीज है और विजडम अलग चीज है। विजडम किसी को जल्दी मिल जाता है दोस्तों, नेचुरल में जो बोलता हूँ, कम उम्र में भी किसी को मिल जाती है, लेकिन किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में, किसी को अंत तक भी नहीं मिलती है। और अलग अलग कैरेक्टर है, उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव डिजीज है वो मैं अपने आंखों के सामने मैं देखा हूँ दोस्तों, और मैं विश्वास किया मेरे स्टिक टू द यूनिवर्स को, मैं देख लिया यहाँ पर टिकने के लिए क्या क्या जरूरी कदम है, क्या क्या होने से इसको मैं एक दिन के लिए अरेस्ट करके रख। मेडिकल साइंस में भी इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। WHO ने भी माना है
ये इसे इसे साइकोसोमेटिक डिजीज, कहाँ का दिमाग का कौन से कोने में कौन सा नस मेरा कहाँ पे कुछ हो रखा है हमको पता नहीं, लेकिन ये है दोस्तों। आज हम लोग सब अल्कोहलिक, जो लगभग अल्कोहलिक एनोनिमस में उच्च विचारधारा से जो व्यक्ति आता है, जैसे कि डूबने वाला आदमी अपना सुरक्षा कवच पकड़ के अपनी जिंदगी बचाना हो, उस तरह का फेलोशिप लगभग स्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं, स्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं दोस्तों। संपूर्ण एक शराबी को तब तक जो है ये चीजें नहीं समझ में आएगी जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को अपना समझ के ईश्वर के सामने समर्पण ना कर दिया। और सबसे पहली बात इसके ऊपर, इसको और चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में हमको रहना है, हमको टिकना यहाँ जरूरी है, और टिकने के लिए सबसे बड़ा चीज है विनम्रता, जो कि मेरे जीवन में था ही नहीं। मैं नागपुर गया था जब मेरा 1.5-2 साल हुआ था, वहाँ मुझे बहुत एक अच्छे ओल्ड टाइमर में मिले। तो विनम्रता क्या होती है इसके ऊपर भी बोलने जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जब मैं ये बढ़ती हुई बीमारी के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मुझे जो विषय दिया गया है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि शराब बंद हुई, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बंद हुई, लेकिन वो बंद हुई शराब को बंद रखने के लिए, क्योंकि मेरा ये डिजीज बढ़ रहा है, इसे प्रोग्रेसिव डिजीज, तो मेरा जीवन में जो जो चीजें घटी थी, जिनके संग में खराब व्यवहार किया था, जिनके संग में गलत व्यवहार किया था, जिन्होंने मेरे संग गलत व्यवहार किए थे, वो लोग का जो रिजेंटमेंट भी वो भी बढ़ता रहता है। अकेलापन, सेल्फ पिटी, इरिटेशन, एंगर, सारे के सारे चीज जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं अल्कोहलिज्म के साथ साथ। अल्कोहलिज्म के उसमें हो जाने से सारे के सारे चीज जो है, जैसे कि स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं, डाइव मारने से जैसे पानी चारों तरफ से छिचड़ जाता है, तो जैसे मेरे शरीर में जाता है तो मैं वो मेरा सारा का सारा चीज जो है उभर के निकल आता है दोस्तों। तो उस चीज को मैं जब देखा तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ा। मुझे जैसे बताया गया कि उसमें है 12x12 हम लोग का स्टेप्स जो है, जो जिन्होंने मुझे एक क्षमा 2 तरह के होते हैं, ये भी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस पे आते रहने के बाद पता चला कि जिन्होंने मुझे गलत किया है उनसे उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्षमा मांगना, और जो लोग मेरे संग किए थे, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि ये एक बीमारी है, मैं एक बीमार इंसान हूँ, तो वो लोग को कहाँ से पता चलेगा। घर वाले तो सोच रहे थे ये नौटंकी कर रहा है, और मेरा स्थिति देख के वो लोग जो है एक दिन बताए थे, मेरा एक्टिविटी देख के, मेरा एक्शन देख के, मेरा चलन ढलन देख के, कि मनोज भाई आपके लिए ना एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हम लोग जो है आपके बड़े भाई साहब देखते हैं। तो मैं उनका बात सुन के उनको बोला कि नहीं 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 नहीं, साइकेट्रिस्ट तो आप लोग को दिखाना जरूरी है। मैं ठीक हूँ, जोर से जाके वो लोग जो है दरवाजा बंद कर दिए घर वाले। दोस्तों ये बढ़ती हुई बीमारी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि इसको हम लोग एक दिन के हिसाब से अरेस्ट कर सकते हैं। टोटल पैकेज है, मतलब कहना मतलब एक ही नहीं, एक चीज 2 चीज का करने से हम लोग ये होंगे। इसके इसके इसको अरेस्ट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए हमको, जैसे कि दूसरे फेलोशिप को मदद करना, आज ये चीज मेरे अंदर में नहीं थी दोस्तों। सब समय मेरा एक सेल्फ सेंटरनेस, खुद के लिए सोचना, खुद का शराब कैसे प्रबंध हो, खुद का कैसे हो, खुद के ऊपर सब समय फोकस रहता था। आज दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने के कारण जब मुझे आप लोगों से सर्विस करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, और जब मुझे 1 साल हुआ दोस्तों, तब चारों तरफ से मेरे पास फोन आए थे। लेकिन एक फेलोशिप बिनू भाई करके हैं, आज भी मैं याद रखूंगा उनको मैं भूल नहीं सकता। उनके पहले ना मेरे पास कभी फोन आया था, ना उसके बाद में कभी फोन आया है दोस्तों। बिनू भाई ने मुझे कहा था, मनोज भाई अल्कोहलिक एनोनिमस का काम को ईश्वर का काम समझ के करना है, आपको अपने बारे में सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। आज उसका नतीजा ये है, जब
ये खुशी कहाँ से आती है? ये कैसे मैं हंसता रहता हूँ? मेरा जो 3 साल का बेटा है वो अभी 12-13 साल का हो चुका है। और 1.5 साल 2 साल होने के बाद में मेरी एक बेटी हुई। मेरा सोसाइटी का गिफ्ट है। वो मुझे कहती है, पापा आप इतना खुश कैसे रहते हो, आप दिन भर हंसते रहते हो। ये मैं कैसे समझाऊं? अब मेरा जब बाईपास सर्जरी हुई जुलाई 2018 में, हॉस्पिटल का चेहरा आप लोग को सबको पता है दोस्तों, खौफ चेहरा रहता है, खाली पेशेंट लोग का नहीं, स्टाफ लोग का भी, और जो विजिटर्स लोग जो लोग देखने जाते हैं वो लोग का भी चेहरा एक तो अलग तरह का कोप रहता है चेहरा में। मेरा लेकिन ऑपरेशन होने के बाद में 7 घंटा 8 घंटा का बाईपास सर्जरी हुई अब दोस्तों, लेकिन मैं 8 दिन हॉस्पिटल में था। और 4 दिन जो है आईसीयू में रहने के बाद में 5वां दिन में मुझे जब शिफ्ट किया गया दूसरे वार्ड में, और मैं हंसने लगा दोस्तों, मैं हंसने लगा जोर जोर से। तो उसका मैं वहाँ कैसे बताऊं? जो कोई है, मैं सब पूरे के पूरे सरेंडर करके मैं घुसा था। मुझे पूरा विश्वास था मेरा ईश्वर मेरे साथ है, डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, भगवान भगवान का काम करेगा। मुझे तो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देनी है। तो दोस्तों, समय, यहाँ समय की पाबंदी है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खुशी मुझे मिली है, ये इसका इसका वहाँ से ताल्लुकात होता है कि मनोज भाई, वो अभी अब और 10 मिनट ले सकते हैं आप? जी 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 10-15 मिनट जी ले बहुत सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं ये सब मेरे जीवन में नहीं था दोस्तों। मैं जब मुझे बहुत अच्छे अच्छे फेलोशिप मिले, और 2 साल 2.5 साल होते होते वो लेके गए लेने जाने लगे हमको। मुझे सर्विस करने का मौका मिला। 12 स्टेप का मुझे जो है मैसेज देने का जो है वो मौका मिला दोस्तों। और ऐसे तो बहुत किया हूँ, बहुत जगह से प्रैक्टिस करना मेरे को मौका मिला। वहाँ पे बोलने के बाद में उस स्थिति से मुझे टॉलरेंस करने का भी प्रैक्टिस मिलता है वहाँ पर। और वहाँ पे एक किस्सा मैं बता सकता हूँ। जब मैं गया था एक जे कॉल पे, हम लोग 2 फेलोशिप गए थे। तो उसका 8 से 10 साल की लड़की थी, जिनको हम लोग के पास मिलना था। वो कोई काम से बाहर गए हुए थे, और जैसे वो आते, और उनकी बेटी, बात करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, ऐसे हो रही थी अनजान आदमी को देख के। फिर वो साहस करके आई और आके पूछी दोस्तों कि अंकल, मेरे पापा तो ऐसे नहीं थे पहले, अचानक ऐसे कैसे हो गए? उसके आंख में न दोस्तों मैं अपना फैमिली मेंबर का मैं देखा हूँ कि पता नहीं, कोई जानबूझ के शराबी नहीं बनता है दोस्तों। उसको मैं उस समय क्या बोलूं, उसको 8 साल का 10 साल का बेटी को मैं इतना खाली बोल पाया था कि कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा उनका तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग का भी तबीयत ठीक नहीं था, और हम लोग भी ठीक हो गए हैं। आपके पापा भी ठीक हो जाएंगे, ये आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो। और उससे ज्यादा मैं उसको क्या बोलता, ठीक हो जाएंगे ना अंकल। हाँ, आपके पापा जो है आने दीजिए, हम लोग पापा से बात कर रहे हैं, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो वो चीज हम अपने फैमिली में देखे हुए हैं दोस्तों। आज मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि जिसका भी 1 साल होता है, या जो फेलोशिप से मैं मिलता हूँ, जिस फेलोशिप से मेरी बात होती है, चाहे एक मैं बोलता हूँ कि हे ईश्वर, इस भाई को मन में शांति प्रदान करे, और इस भाई के मन में जो है घर में हंसी खुशी का माहौल रहे। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि मैं जो प्रोग्राम में आया था, मेरे घर के सदस्यों का मैं चेहरा देखा हूँ, एक आतंक का चेहरा, एक आतंक का चेहरा।
कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, पता नहीं आज क्या होने वाला है, इस तरह का। लेकिन सब समय एक तो खौफ में रहते थे वो लोग। तो मैं जब भी मैं जहाँ भी जब सुनता हूँ कोई फेलोशिप का 1 साल हुआ या 2 साल हुआ 3 साल हुआ, मैं जाके उस समय यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, जो भी फेलोशिप से मेरी बातचीत होती है, मुझे ये सब चीज़ कहाँ से पता चला, ये सब चीज़ अल्कोहलिक एनोनिमस में जाते रहने के कारण और सबका सुन के, और जैसे बोला गया प्रैक्टिस इन ऑल अफेयर्स। जब हम प्रैक्टिस किए कि सुबह में उठ के मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करके अपना जो अल्कोहलिक प्रेयर है सबके लिए प्रार्थना, फिर दिन की शुरुआत कि भाई आज का दिन जो भी हो आपकी इच्छा से हो, और आज का दिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमको शराब सिगरेट, अब पहले तो मैं शराब बोलता था, आज के दिन तो मैं शराब सिगरेट रजनीगंधा पुड़िया मतलब 24 घंटा मेरे मुंह चलते थे दोस्तों। और ईश्वर की कृपा और आप लोग का प्यार दोस्तों, आज का दिन कोई भी चीज ऐसे नशा वाली चीज नहीं है। यही तो मिराकल है। मिराकल और किसको बोलते हैं? क्योंकि जो मुझे देखा था बचपन में, जैसे कि स्कूल का एक हेडमास्टर की वाइफ थी, असिस्टेंट हेडमास्टर की, वो मेरा बचपन का वो एक्टिविटी देख के और सीधा बोल दी थी, ये बच्चा जो है 7 जन्म में 10 पास कर नहीं पाएगा। उसको हम लोग की तरफ मैट्रिक बोलते हैं, उस समय मैट्रिक बोलते थे। और ये लड़का 7 जन्म में मैट्रिक पास नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन परमात्मा की कृपा है, हम पास किए थे, जैसे भी चीटिंग करके वो जो भी हम पास किए थे। फिर यहाँ जैसे जो भी घर को कोई फोन करके बोलता था कि मनोज इतना पैसा लिया था हम लोगों से, दे नहीं रहा, ये है वो है, तो घर से यही मैसेज आता था, वो तो पानी में चला गया, वो मिलेगा नहीं। फिर आस्ते आस्ते जैसे ये लोग छोड़ ही दिए थे मेरे को, ये और होने वाला नहीं, बातचीत करना बंद कर दिए थे। लेकिन पूरा जिंदगी में कोई भी जगह में सफल नहीं रहा दोस्त। कुछ मेरे अंदर भी कमियां हैं, कुछ मेरे अंदर भी डिपेंडेंसी वाला चीज था, ज्ञान की कमी और नॉलेज की कमी। फिर आप लोग जैसे इसको सोल सिकनेस बोलते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने के कारण जब इस बीमारी का मैं देखा कि इसको सोल सिकनेस भी बोलते हैं, मतलब हर एक के अंदर में, अपने सबके अंदर में, हर एक इंसान के अंदर में एक विवेक रूपी आत्मा होती है दोस्तों। और मैं अपने ही हाथ में उठाई हुई शराब का गिलास को जो है अपने ही विवेक को मैं जो है सुला दिया था। तो विजडम काम करना बंद कर दिया कि भाई 4 आदमी के सामने कैसे बात करते हैं, ये बात बोलना है कि नहीं बोलना है, यहाँ अभी जाना है कि नहीं जाना है, कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे सोना है, हर एक चीज टोटली अनमैनेजेबल, टोटली अनमैनेजेबल, टोटली पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था दोस्तों। ना बात करने का तरीका, ना हंसने का तरीका, ना रोने का तरीका, ना खाने का तरीका। खाने का तो मैं भूल ही गया था। जीवन का जो 2011 का पहले जो 6 साल दोस्तों, मैं एक जोकर बन गया शराब के लिए। इतना लोग शराब के लिए, मैं जोकर बन गया था दोस्तों। खाने पीने का तो कोई ठिकाना ही नहीं, और खाने का टेस्ट ही भूल गया था दोस्तों। आज परमात्मा की कृपा, आज जो है मैं हर एक चीज का मैं आनंद ले पा रहा हूँ। यही तो मेरा कल है, यही मेरा कल है, यही मेरा कल है मेरे जीवन में। आज जो चीज हुआ है और पहले जो चीज देखा था, मैं खाली एक ही बात बोलूंगा कि प्रोग्रेसिव डिजीज जरूर है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये कोई डरावाना वाली बात नहीं बोलनी है कोई नया मेंबर के लिए कि ये हो है वो है जरूर, लेकिन उसका उपाय भी तो है। उसका मैं फिर कैसे आज मैं ठीक, मैं इसका अगर मैं उपाय नहीं बताऊंगा कि भाई मनोज भाई आपके जीवन में कैसे हुआ, फिर जरूरी है यहाँ प्रश्न खड़े होते हैं। एकदम है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक प्रोग्राम है दोस्तों। मेरे जैसा अल्कोहलिक, मेरे जैसा एक एडिक्टेड आदमी के लिए, इसीलिए मेरा ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो स्पिरिचुअल सिकनेस मेरा हो गया था जीवन में, जैसे कि ये जो डिजीज बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव डिजीज, 3 फोल्ड डिजीज है। फिर जैसे बोला गया कि मेंटली, फिजिकली और मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। मेंटली मतलब हर समय मेरे दिमाग में ये शराब कब किसके संग पीना है, कैसे पीना है, और आने वाला हर वक्त मतलब दिमाग में शराब के विषय में ही सोचना। फिजिकली मतलब क्या,
2-3 पैक पीने के बाद में मैं और रोक नहीं पाता हूँ। चलता रहता है। कई 100 बार मैं ब्लैकआउट हुआ हूँ। आज भी मैं देखा हूँ, मैं यहाँ पर आते रहने के कारण कुछ खुद के गलती से मेरे को सुधार मिलती है, और दूसरा तो फेलोशिप दिखा देता है कि ऐसा मैं कर रहा हूँ भाई, आपको नहीं करना है। तो दोनों तरफ से मुझे सीख मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं उनको ये कर रहा हूँ, उनके लिए मैं प्रे करता हूँ सब समय, लेकिन है ये चीज, इस जीवन का वास्तविकता को अपने को मानना होगा। वास्तविक का मुझे वास्तविकता से परिचय कराया, और मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। मुझे हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रहना है दोस्तों। सुबह से उठ के मैं प्रणाम करता हूँ कि हे प्रभु, मैं रात को आज ऐसा नहीं, आज मेरे जीवन में जो भी मुझे कुछ के पास जो है, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे जो दिया है दोस्तों, वो पीस ऑफ माइंड, वो बहुतों के पास नहीं है, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। जो आनंद है, जीवन का जो मजा है, वो तो मैं हर एक पल एंजॉय कर रहा हूँ। हर एक पल सुबह से उठ के जैसे समुन्द्र में लहरें दौड़ती है, मेरे शरीर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती रहती है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये खुशी कहाँ से मिलती है दोस्तों? ये खुशी वहाँ से मिलती है जब मैं कोई नया मेरा जो भाई आते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ, उनसे जब मैं अपना प्यार देता हूँ, उसको जब मैं विनम्रता से बोलता हूँ, जो जीवन का जो सबसे कीमती जो मेरा समय चला गया, मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा कोई नया भाई का समय जाए। उनसे जो मैं अपना जीवन का बात बोलता हूँ, चलो भाई कोई बात नहीं, ये बहुत आराम से प्रोग्राम है, कीप इट सिंपल वाला प्रोग्राम है, कोई इसमें डरने वाली, ये करने वाली कोई चीज नहीं है, आराम से होगा। आप एकदम हल्के से चलो, और थोड़ा सा अपने को जो है खुद के प्रति विजिलेंस रखनी है, खुद के प्रति जागरूकता रखनी है। अपने को कौन सा काम करने से हम ठीक रहेंगे और कौन सा काम करने से हम ठीक नहीं रहेंगे। ये कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है मेरे जीवन में, जैसे मेरे को बोला गया था कि भाई आप पागल हैं, आप खराब हैं, ये सब मुझे बोला गया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मुझे बताया गया नहीं, आप जो है, आप कोई मैड आदमी नहीं है, कोई बैड आदमी नहीं है, आप एक सिक पर्सन हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वही बात बोलता हूँ जो मेरे भाई लोग आते हैं, और उनको जब मैं समय देता हूँ ना दोस्तों, जो मेरे जीवन में समय चला गया है, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे भाई आपका वो चीज जाए। आप इस प्रकार से चलो, और सुबह उठ के अपना देख लो अपने को कौन सा करने से हम, सोबराइटी इज द प्रायोरिटी। हमको हर हाल में सोबर रहना है। उसके लिए क्या क्या करने से हम सोबर रहेंगे और क्या क्या करने से हम सोबर नहीं रहेंगे। जीवन एक तरफ और मृत्यु एक तरफ, बीच में और कुछ नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस एक जीवन देने वाला प्रोग्राम है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये एक बढ़ती हुई, कभी ना ठीक होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका कोई दवाई नहीं है। मैंने जीवन में कभी कोई इसके लिए टैबलेट नहीं लिया दोस्तों, कोई इंजेक्शन नहीं ली। जिस दिन पहली बार फेलोशिप के सामने बता गया, उसी क्षण से अभी तक बहुत ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरा ठीक हो गया, बहुत सारे चीज हुए हैं इन 9 साल 9.5 साल में। लेकिन मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस कभी नहीं छोड़ा है। मैं जानता हूँ कि ये ही वो जगह है, यहाँ ये ईश्वर का वास है, ये प्यार का जगह है दोस्तों, ये प्यार बांटने वाला जगह है। क्या जीवन का जो मजा यहाँ से मुझे मिला है। ऐसे बोलते हैं ना, घर से मंदिर है थोड़ी दूर, थोड़ा यूं कर ले, इसी रोते हुए शराबी को हंसाया जाए दोस्त। इसमें जो मजा है ना अरुण भाई, आपको आई लव यू अरुण भाई, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव दिस प्रोग्राम। थैंक यू, नमस्कार।